नमस्कार। देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। तमिलनाडु के परिवहन मंत्री एस शिवशंकर ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भगवान राम के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई पुरातात्विक सबूत या ऐतिहासिक रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं है। शिवशंकर ने राजेंद्र चोल की जन्म शताब्दी के अवसर पर अरियालूर जिले के बृहदेश्वर मंदिर में एक इवेंट के दौरान कहा कि चोल वंश के सम्राट राजेंद्र चोल का जन्मदिन हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमारे पास शिलालेख जैसे सबूत हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम के इतिहास का पता लगाने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर राम अवतार होते तो उनका जन्म नहीं हो सकता था। अगर उनका जन्म हुआ तो वे भगवान नहीं हो सकते थे। शिवशंकर ने दावा किया था कि भगवान राम 3000 साल पहले रहते थे। इन दावों का लक्ष्य समाज को गुमराह करना है। इनका उद्देश्य तमिलों के इतिहास को दबाना है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि इन लोगों के गलत इरादों को पहले ही समझ गए थे। करुणानिधि ने तमिलों की कल्चर को बचाने और बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने तमिलों की पहचान को स्पष्ट रूप से समाज के सामने रखा। करुणानिधि रामायण और महाभारत के खिलाफ थे। रामायण और महाभारत को कई शताब्दियों से थोपा जा रहा है। शिवशंकर के बयान को लेकर तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा, डीएमके ने राम के प्रति अचानक बना जुनून देखने लायक है। डीएमके के लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि डीएमके ने ही चोल राजवंश की सेंगोल स्थापित करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया था। डीएमके को लगता है कि उनका इतिहास 1967 में शुरू हुआ था। इनको अचानक देश की समृद्ध संस्कृति और इतिहास के प्रति प्रेम का एहसास हुआ है। शिवशंकर को भगवान राम के बारे में कुछ जानकारी हासिल करनी चाहिए। तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में न बुलाए जाने को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति मुर्मू को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो विधवा हैं और आदिवासी समुदाय से आती हैं। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि क्या इसे ही हम सनातन धर्म कहते हैं। सनातन को लेकर की गई अपनी पूर्व टिप्पणी पर उन्होंने कहा, लोगों ने मेरे सिर पर इनाम रख दिया है, लेकिन इन सब चीज़ों से डरने वाला नहीं हूँ। डीएमके पार्टी की स्थापना ही सनातन के खात्मे के लिए हुई थी और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अपने लक्ष्य को नहीं हासिल कर लेते। उन्होंने ये बातें मदुरई में पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उदयनिधि ने कहा कि नए संसद भवन के निर्माण में 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए। भाजपा ने तमिलनाडु से अधिनम यानी कि संतों को बुलाया, लेकिन इसके उद्घाटन पर भारत की प्रथम नागरिक होने के बावजूद राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया। इतना ही नहीं, महिला आरक्षण के बिल की पेशी के दौरान कुछ हिंदी एक्ट्रेस को इनवाइट किया गया, लेकिन राष्ट्रपति से पूछा भी नहीं गया। उन्होंने दावा किया कि ये तमाम चीज़ें सनातन धर्म के प्रभाव की वजह से हो रही हैं। उदयनिधि ने बीजेपी की तुलना जहरीले सांप से की थी। साथ ही जिस तरह से उनके सहयोगी दल एआईएडीएमके को कूड़े का ढेर कहा था। उन्होंने कहा था, कचरे में से सांप हमारे घर में घुस जाता है। अगर हमें सांप को खत्म करना है तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई कचरा ना हो। 2024 चुनाव में तमिलनाडु से भाजपा और एआईएडीएमके को बाहर कर देना चाहिए। सनातन धर्म विवाद पर उदयनिधि ने कहा कि वो भविष्य में भी इसके खिलाफ बोलते रहेंगे। उन्होंने कहा, तमिलनाडु में पिछले 100 सालों से सनातन धर्म के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। हम अगले 200 सालों तक भी इसके खिलाफ बोलना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि सनातन पर उनकी टिप्पणी नई नहीं है। उदयनिधि ने कहा, अतीत में कई मौक़ों पर BR अम्बेडकर, पेरियार डी के संस्थापक EV रामासामी और M करुणानिधि पूर्व डीएमके के संरक्षक ने इसके बारे में बात की थी। उदयनिधि ने आगे कहा, सनातन धर्म के कड़े विरोध के कारण ही महिलाएं घर से बाहर निकल सकीं और
सती जैसी सामाजिक कुरीतियां समाप्त हुई हैं। उन्होंने कहा, वास्तव में द्रमुक की स्थापना ही उन सिद्धांतों पर हुई थी जो किसी सामाजिक बुराइयों का विरोध करते हैं। नरसंहार वाले आरोप का जवाब देते हुए उदयनिधि ने कहा, भाजपा ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और कुछ ऐसा फैलाया जो मैंने कभी नहीं कहा था। डीएम के सांसद ए राजा ने भारत को एक देश मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि भारत कभी देश था ही नहीं। एक देश का मतलब होता है एक भाषा, एक संस्कृति और एक परंपरा, तब उसे देश कहा जाता है। ए राजा ने 3 मार्च को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन के बर्थडे पर कोयम्बटूर में हुई एक सभा में ये बयान दिया। ये राजा ने कहा, भारत एक उपमहाद्वीप है, यहाँ कई परंपराएं और संस्कृतियां हैं। तमिलनाडु में एक भाषा, एक संस्कृति है, ये एक देश है। मलयालम एक भाषा है, उनका एक राष्ट्र है। ओडिशा एक देश है, वहाँ एक भाषा है। केरल में अलग, दिल्ली में अलग भाषा और संस्कृति है। सारे देश मिलकर भारत को बनाते हैं। इसलिए भारत एक देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है। राजा ने कहा, मणिपुर में डॉग मीट खाया जाता है। हाँ, वो खाते हैं, ये कल्चर है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये सब हमारे दिमाग में है। कश्मीर में अलग कल्चर है, इसे आपको मानना होगा। अगर कोई समुदाय बीफ खाता है तो आपको क्या समस्या है? उसने आपको खाने को कहा क्या? अनेकता में एकता है, हम सब अलग हैं, इसे मान लीजिए। डीएम के नेता ए राजा वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि अगर आप कहेंगे कि ये आपके ईश्वर है और भारत माता की जय, तो हम उस ईश्वर को और भारत माता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कह दो इनको हम सब राम के शत्रु हैं, मुझे रामायण और भगवान राम पर विश्वास नहीं है। राजा ने भगवान हनुमान की तुलना बंदर से करते हुए जय श्री राम के नारे को घृणास्पद बताया। डीएम के सांसद ने कहा, वाटर टैंक से पानी किचन में भी आता है और टॉयलेट में भी। किचन में हम वो पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टॉयलेट से लाकर वो पानी किचन में इस्तेमाल नहीं करते। हमें मनोवैज्ञानिक समस्या है। पानी एक ही है पर अंतर पैदा कर देता है। ये बात कि ये कहाँ से आ रही है? हम जानते हैं कि ये किचन है और ये टॉयलेट है। डीएम के सांसद ई राजा इससे पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने चेन्नई में सनातन धर्म की तुलना एचआईवी और कोड से की थी, जबकि तमिलनाडु सीएम के स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की थी। ये राजा ने कहा, मलेरिया और डेंगू से न तो घृणा का भाव जुड़ा है और न ही इन्हें सामाजिक अपमान माना जाता है। हम कुष्ठ और एचआईवी को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। सनातन धर्म को भी एक ऐसी बीमारी के रूप में देखा जाना चाहिए। एचआईवी और कोड की तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। इससे पहले उदयनिधि ने सनातन धर्म को लेकर कहा था कि मच्छर, डेंगू, फीवर, मलेरिया और कोरोना ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें खत्म करना जरूरी होता है। सनातन धर्म जाति और भेदभाव पर आधारित है, इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। संसद के गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पेश किया था संसद में, चर्चा के दौरान धर्मपुरी से डीएम के सांसद डॉक्टर सेंथिल कुमार ने कहा कि भाजपा की ताकत केवल हिंदी बेल्ट के उन राज्यों को जीतने में ही है जिन्हें हम आमतौर पर गोमूत्र राज्य कहते हैं। सेंथिल ने यह भी कहा कि दक्षिण के राज्यों में बीजेपी को घुसने नहीं दिया गया है। यह खतरा ज़रूर है कि कश्मीर की ही तरह भाजपा दक्षिण भारत के राज्यों को भी केंद्र शासित प्रदेश ना बना दे, क्योंकि ये वहाँ जीत नहीं सकते तो उसे यूटी बनाकर गवर्नर के जरिए शासन कर सकते हैं। वहीं एमडीएमके मरूम लार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सांसद वाइको भी सेंथिल के सपोर्ट में आए और उन्होंने कहा कि वे उनके बयान से सहमत हैं क्योंकि वे सही है। तमिलनाडु के डीएम के सांसद दयानिधि मारन ने कहा कि यूपी बिहार के हिंदी बोलने वाले लोग हमारे राज्य में आकर टॉयलेट और सड़क साफ करते हैं। वे सिर्फ हिंदी सीखते हैं, उन्हें अंग्रेज़ी बोलने नहीं आती। वो अंग्रेज़ी सीखते हैं, वे आईटी कंपनियों में अच्छी नौकरी करते हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने डीएम के सांसद का ये बयान देते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। हालांकि ये वीडियो कब का है और इसकी जानकारी नहीं है। बीजेपी ने कहा, हिंदुओं और सनातन को गाली देना, लोगों को बांटकर राजनीति करना इंडिया में शामिल पार्टियों
के डीएनए में है। ये पहला मामला नहीं है जब डीएमके के किसी नेता ने हिंदी भाषी राज्यों पर बयान दिया है। तमिलनाडु के मंत्रियों और नेताओं के द्वारा जुबानी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। डीएमके सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बाद अब एक और मंत्री का विवादित बयान सामने आया है। डीएमके की सरकार में ही मंत्री टीएम अनबरसन ने पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी दी है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वो किसी सभा में भाषण देते हुए दिख रहे हैं। इसी दौरान वो ये भी कहते हैं कि अगर मैं मंत्री नहीं होता तो उनके टुकड़े टुकड़े कर देता। इस भाषण का एक वीडियो भाजपा के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म को नष्ट करने का आह्वान करने के बाद अब डीएमके के मंत्री टीएम अनबरसन ने एक सार्वजनिक भाषण में कहा कि अगर मैं मंत्री नहीं होता तो उनके प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े कर देता। उन्होंने आगे लिखा कि इंडी अलायंस का एजेंडा इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता। सनातन धर्म और उसकी रक्षा करने वाले किसी भी व्यक्ति को खत्म कर दो। अमित मालवीय ने जो वीडियो शेयर किया उसमें मंत्री टीएम अनबरसन ये कह रहे हैं कि हमारे कई प्रधानमंत्री हुए, कोई ऐसे नहीं बोलता था। मोदी हमें मिटाने की बात करता है, लेकिन मैं एक बात याद दिला दूं कि डीएमके कोई सामान्य संगठन नहीं है। ये कई बलिदानों का खून बहने के बाद बना है। जिन लोगों ने डीएमके को ख़त्म करने की बात की उनका ही विनाश हो गया। ये संगठन बना रहेगा। ये बात दिमाग में रखना। अभी मैं चुप हूँ क्योंकि मैं एक मंत्री हूँ, नहीं तो मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर देता। दूसरी तरफ लगातार जिस तरह से इसको लेकर जो बयानबाजी की जा रही है और इस बयानबाजी में जिस तरह से जहर उगला जा रहा है, इससे ये स्पष्ट होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि डीएमके की बात की जाए या फिर हम स्टालिन की हम बात करें, किस तरह के उनके ये बयान हैं, किस तरह से इसको हम देश विरोधी बयान भी कह सकते हैं, किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो माहौल बनाने की कोशिश है उसके ज़रिए कहीं ना कहीं एक वैमनस्यता फैलाने की कोशिश इस तरह के बयानों में की जा रही है। और क्या इन बयानों के बाद, क्योंकि जो वहाँ के मंत्री हैं वो जब ऐसे बयान दे रहे हों, वहाँ के सीएम इस तरह के बयान दे रहे हों, तो फिर आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियाँ वहाँ पर क्या है। आज चक्कर राजनीति का में बस इतना ही। कल एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ चक्कर राजनीति के में हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।